तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों याद होगा आपको कल क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कंप्लीट नहीं हुआ था ना, आधा आधा हो गया था, है ना। मतलब क्या पृष्ठभूमि रही थी कि राज्यों का गठन दोबारा करना पड़ा। पहले मैंने क्या बताया था, पार्टों के आधार पर बटा हुआ था। ठीक है, थोड़ा पहले से रिकॉल कर लेते हैं, पहले कल का क्या क्या पढ़ा था। कुछ कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे भारत पार्ट्स में बटा हुआ था, आपका बताया था मैंने, याद हो तो। पार्ट ए, बी, सी और डी, याद आया ना। पार्ट ए, बी, सी और डी, डी में आपका अंडमान निकोबार। ठीक, भारत के साथ ही आपका मध्य प्रदेश किस में बटा हुआ था? आपके तीन पार्टों में। पार्ट ए, बी और सी सबकी अपनी अपनी राजधानी है, सबके अपने अपने मुख्यमंत्री। पार्ट ए के गवर्नर, पार्ट बी में राज प्रमुख, पार्ट सी में राज प्रमुख। सब व्यवस्थित चल रहा था, काम हो भी गया था। क्या समस्याएं फंसी थी ऐसी, क्या परेशानियां आई ऐसी, क्या माहौल बना, किससे राज्यों क्या करना पड़ा, गठन करना पड़ा दोबारा से। ठीक है ना, वो भी किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था भारत जैसी आजाद हुआ, मांग उठी थी किस चीज की? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों की, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना। फिर जब मांग उठी तो सरकार ने कुछ कमेटियां बनाई थी, ये भी बताया था मैंने आपको। कौन कौन सी? एस के धर कमेटी 1948 में बनी थी आपकी। ठीक है ना। दूसरी कमेटी कौन सी बनी? जेबीपी कमेटी, ये भी आपकी 1948 में बनी थी। एक कमेटी और बनी थी आपकी फजल अली 1953 में। ठीक है ना। ये कमेटियां बताई थी मैंने कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन कमेटियों को जिम्मा सौंपा गया, आप जांच करो। ठीक, जेबीपी कमेटी एवं फजल अली कमेटी के बीच कुछ ऐसे कार्य हुए, विवाद हुए, जिसकी वजह से राज्यों को क्या करना पड़ा? गठन। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर कौन सी कमेटी बनाई? ये फजल अली लिखा हुआ है, कौन सी कमेटी? फजल अली। ठीक है ना। और फिर फजल अली ने रिकमेंड क्या किया कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स दिए थे कि अखंडता, एकता, राज प्रशासन, ये सब चीजें भिन्न नहीं होनी चाहिए, ये बना रहना चाहिए। वो सब भी ठीक है, लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है कि भाषा में राज्यों का पुनर्गठन, सॉरी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अब संभव है। ठीक है, चलो इसके आगे हम आज देखेंगे। फजल अली ने बोल दिया, ये सदस्य क्या थे? 3 सदस्य थे, कमेटी वगैरह मैंने सब दिखा दी थी आपको। ये फजल अली थे आपके, है ना। ये फजल अली और उनके साथ सहयोगी उनके, ये सब चीजें मैंने आपको क्या बता दी थी। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? जब फजल अली ने बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है, तो भारत सरकार एक संविधान संशोधन लेकर आई। ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। क्यों? आपको अगर राज्यों का गठन करना है, संविधान पढ़ा होगा आपने, अगर राज्यों का गठन करना है तो किस में संशोधन करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भाग 1 पढ़ा है ना, उसी में आता है ये सब। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो उस समय भी यही हुआ, 7वां संविधान संशोधन आया। और उसके बाद 1956 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 को क्या बनाया? 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बना दिया। ठीक, उन्हीं राज्यों में से हमारा एक राज्य क्या था आपका? मध्य प्रदेश या एमपी। और हम कहां के विद्यार्थी हैं? मध्य प्रदेश के। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मध्य प्रदेश। तो 14 को छोड़ देंगे, हमें केवल किससे मतलब है आपका? 13 को छोड़ देंगे, हमें केवल किससे मतलब है? एमपी से। तो एमपी में ज्यादातर भाषाएं कौन सी? ज्यादातर भाषाएं क्या? केवल एक ज्यादा भाषा थी लोग बोलते थे, वो थी आपकी कौन सी? हिंदी भाषी। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी के जितने भी पार्ट थे वो अधिकतर हिंदी भाषी। तो कितने पार्टों में बटा हुआ था आपका एमपी? पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इन तीनों को मिलाकर
एक नया राज्य बना दिया, किस नाम से? मध्य प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था कि भारत के मध्य में स्थित था, और नया प्रदेश तो क्या बना दिया इसको? मध्य प्रदेश। ये भी याद रखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो जो तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया। ठीक, पार्ट बना दिया क्या? मध्य प्रदेश। अब हो सकता है किसी के मन में अभी क्वेश्चन हो, सर कुछ हिस्से इसमें महाराष्ट्र के भी तो थे, वो भी आगे देखेंगे, सब देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और इस राज्य की राजधानी बनाई किसे? राज्य की राजधानी बनाई भोपाल को, ठीक है ना। राज्य की राजधानी क्या बनाई? भोपाल को बना दिया। ठीक, अब मन में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सर जो आपका ये वाला मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश, इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ पूरे मिले हुए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली राजधानी उन क्षेत्रों को बनाया जाता है जो दोनों राज्यों के या जो पूरे राज्य के मध्य में स्थित हो। लेकिन भोपाल आप देखोगे एमपी के, उस समय के एमपी में देखोगे, अभी दिखाऊंगा आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थित था, ठीक है सर। तो भोपाल को फिर राजधानी क्यों बना दिया? ठीक, और एक चीज और थी, क्या? फजल अली ने रिकमेंड किया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाए क्या? जबलपुर। अब जब कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि इस राज्य की राजधानी क्या बनाना चाहिए? जबलपुर, लेकिन राजधानी क्या बना दी? भोपाल। तो ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फजल अली ने मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की किस जिले को अनुशंसा की थी? तो किस जिले को? जबलपुर को। अब थोड़ा सा पीछे जाओगे, याद करोगे क्या? जब हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भी पढ़ी थी, तो एक राजधानी थी कौन सी? संस्कार राजधानी। किसे बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है ना। किसने बोला था? आचार्य विनोबा भावे ने। इतिहास में उनका नाम आता है, आप भी पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, ठीक है। रिकमेंड किया जबलपुर को, बना दी भोपाल। कारण क्या रहे? सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि भोपाल में भोपाल में शासन रहा नवाबों का, ठीक है, और उनकी बेगमों का, पूरा का पूरा शासन चला, बेगमों का शासन। तो नवाबों ने और बेगमों ने कई सारे ऐसे महल और निर्माण करवाए थे, ठीक है ना, जो बाद में काम आ जाते किसके? आपके मध्य प्रदेश सरकार के। आप अभी देखोगे राज्यपाल का जो निवास स्थान है वो भी किसी बेगम ने बनवाया था, ठीक है ना। पहला कारण यह था कि नए भवन नहीं बनवाने पड़ते, प्रशासनिक केंद्र नहीं बनवाने पड़ते, ज्यादा पहले से वहां उपस्थित थे, एक कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा भोपाल का नवाब, जिसका नाम बताया था मैंने आपको, भोपाल का नवाब जिसका नाम बताया था मैंने आपको, क्या? हमीदुल्ला। भोपाल का नवाब जिसका नाम बताया था मैंने आपको, हमीदुल्ला खान। ठीक, क्या बताया था मैंने कि भोपाल आपकी मध्य प्रदेश में या भारत की अंतिम ऐसी रियासत थी जो सबसे बाद में शामिल हुई, मतलब अंतिम रियासत थी जो शामिल हुई, ठीक है ना। भोपाल का नवाब क्या चाहता था? स्वतंत्र है ना, और उसका झुकाव था किस ओर? आपके पाकिस्तान की ओर, ठीक है ना। तो हो सकता है वो आज नहीं तो कल, अभी स्वतंत्र रहता, कल क्या कर जाता? पाकिस्तान में मिल जाता, वैसे वो भाग गया था, ठीक है, पाकिस्तान। तो भारतीयों के मन में ये संशय था कि हो सकता है हम राजधानी किसे बना दें? आपके भोपाल को, और सॉरी जबलपुर को। कल हो सकता है भोपाल में वापस से क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए, और भोपाल वाले वापस से या कुछ लोग वापस से आंदोलन करने लगे कि भोपाल को या स्वतंत्र करो, यहां कहां ले जाओ? आपके पाकिस्तान में, या तो उसको स्वतंत्र करो या कहां ले जाओ? पाकिस्तान में, ठीक। तो ये एक बोल सकते दूरदर्शी सोच थी भारत सरकार की, या उस समय जो लोग रहे होंगे उन लोगों की, फजल आपके जो कमेटी में थे, ठीक है ना। तो उन्हें उचित लगा कि राजधानी किसे बना देना चाहिए? भोपाल को। इससे दो फायदे हो जाएंगे। पहला क्या? जितने भी वहां भवन उपस्थित हैं वो सब में क्या आ जाएंगे? प्रशासनिक कार्य वो सब यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जहां राजधानी रहेगी वहां पूरा प्रशासन रहेगा, सेना रहेगी, तो विद्रोह द्वारा होने का जो सवाल होता है नाम मात्र का रह जाएगा। ये कुछ कारण हो सकते हैं कि राजधानी जो जबलपुर रिकमेंड की थी, किसने? जबलपुर रिकमेंड की थी किसने? आपके फजल अली ने। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाएगी? भोपाल को बनाएगी, ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया? मध्य प्रदेश का
गठन और राजधानी क्या बनाई, भोपाल। ठीक है, चलो अब कुछ और देखना है हमें। क्या ये घटना कहां से कहां तक होगी आपकी, 1947 से 1956 तक की क्या है ये घटनाएं। ठीक है, 1947 से 1956 तक की क्या है ये घटनाएं। मैंने क्या बताया था आपको, हम एमपी को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 1947 से 1956, 1956 से 2000 और 2000 से वर्तमान की स्थिति। ठीक है, तो आपकी पहली स्थिति ये क्या हो गई, क्लियर हो गई कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है ना, और राजधानी भोपाल बन गई। चलो अब अगली स्थिति पर जाना है हमें। क्या 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति। चलो क्या हुआ था इस स्थिति में, ठीक, 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति। ठीक है ना, 1950 से लेकर 2000 तक की स्थिति आगे देखेंगे, पहले मेरे सुन लो। अब पार्ट ए सुना था आपने, क्या नाम था इसका, सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये भी बताया था कब आया था, ये सब चीजें, बरार कब आया था, कहां से आया था, नहीं याद हो तो पिछला वीडियो, पुराना वीडियो देख लेना, याद आ जाएगा। ठीक है ना, चलो, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। राजधानी क्या थी इसकी, नागपुर। अब आप एक चीज ध्यान देना, नागपुर वर्तमान में कहां है, महाराष्ट्र में, मतलब वहां कैसी भाषा बोली जाती होगी, मराठी। ठीक, मतलब मध्य प्रदेश के पास कुछ जिले ऐसे थे जिन्हें किसे सौंपना था, महाराष्ट्र को। क्यों, वहां क्या बोली जाती थी, मराठी। समझ में आ रहा है ना, मध्य प्रदेश के पास कुछ जिले ऐसे थे जिन्हें कहां सौंपना था, महाराष्ट्र को। क्यों, मध्य प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिंदी, और आपके महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, क्या भाषा बोली जाती है, मराठी। और राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि पार्ट ए में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें महाराष्ट्र को सौंपा गया, पार्ट बी में कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें दूसरे राज्य को सौंपा गया, या पार्ट सी में कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें अदर स्टेट को सौंपा गया। चलो आ जाओ आगे। सबसे पहले निम्न परिवर्तन हुए किसमें, पार्ट ए में। पार्ट ए में निम्न परिवर्तन हुए, यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको कि 1956 से 2000 तक की स्थिति, मध्य प्रदेश का गठन, ये भी पता है आपको, और परिवर्तन क्या क्या हुए। आपको ये जितने भी जिले हैं याद रखना है। क्यों, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, मेंस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको हो सकता है आपको आ जाएगी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन समझाइए 11 नंबर में, तो आपको ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, सारे जिले याद रखने। चलो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुए, पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुए, पार्ट ए में कुल ऐसे 8 जिले थे। कितने जिले, 8 जिले थे जहां क्या बोली जाती थी, मराठी। उन्हें किसे सौंप दिया, महाराष्ट्र को। तो सर क्या हमें 8 जिले याद रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं। कौन कौन से, एक था आपका सबसे पहले बुल्ढाना, ठीक है, दूसरा था आपका अकोला, ये भी ठीक है, तीसरा आपका अमरावती, चौथा आपका यवतमाल, पांचवा आपका वर्धा, छठा आपका नागपुर, और सातवां आपका भंडारा, और अंतिम जिला आपका चांदा। अंतिम जिला कौन सा आपका, चांदा। कौन कौन से जिले, कौन कौन से जिले यहां लिख देता हूं मैं अलग से। पहला आपका कौन सा, बुल्ढाना, ठीक है ना, पहला जिला कौन सा, बुल्ढाना। दूसरा अकोला, बुल्ढाना अकोला। तीसरा आपका अमरावती, चौथा आपका यवतमाल, पांचवा आपका वर्धा, छठवा आपका नागपुर, सातवां आपका भंडारा, और अंतिम लास्ट चांदा। दिखाई दे रहा है सभी को, ये आपके 8 जिले किसे सौंप दिए, महाराष्ट्र को। ये आपके 8 जिले किसे सौंप दिए, महाराष्ट्र को सौंप दिए। क्यों सौंप दिए, यहां क्या बोली जाती थी, मराठी। और जितना भी बचा हुआ क्षेत्र पार्ट ए का था वो किस में मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया। ठीक है सर, ये बात हो गई किसकी, पार्ट ए की। पार्ट बी में भी सर कुछ सुधार हुए, बिल्कुल हुए। क्या, केवल 2 सुधार छोटे छोटे। पार्ट बी में क्या सुधार हुए, पार्ट बी में क्या सुधार हुए, मध्य प्रदेश का एक जिला है कौन सा, मंदसौर। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर,
जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की एक तहसील है भानपुरा। भानपुरा के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग किसमें मिला लिया? मध्य प्रदेश में। समझ आया? मंदसौर की एक तहसील थी, क्या नाम था उसका? भानपुरा, जो किसके पास थी? राजस्थान के पास, ठीक है ना, जो किसके पास थी? राजस्थान के पास। वहां एक क्षेत्र था सुनील टप्पा, क्यों? वहां हिंदी भाषी नहीं थे, तो सुनील टप्पा को छोड़ दिया और पूरी भानपुरा तहसील को किसमें मिला लिया? आपके पार्ट बी में, ठीक ना, या मध्य प्रदेश में मिला लिया। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि वर्तमान में सुनील टप्पा राजस्थान के किस जिले में आता है? तो किस जिले में आता है? आपके झालावाड़ जिले में। सुनील टप्पा जो क्षेत्र था आपका गांव, वो किस जिले में आता है वर्तमान में? झालावाड़ जिले में। क्यों बता रहा हूं? हो सकता है क्वेश्चन डीप में पूछ ले, तो ये पूछ सकता है कि सुनील टप्पा वर्तमान में कहां आता है? झालावाड़ में। एमपी का मैप आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई दे जाएगा कि मंदसौर की सीमा जिले से लगती है किससे? झालावाड़ से, ठीक है। चलो, अब और कौन सा क्षेत्र सर? एक क्षेत्र और था राजस्थान में, एक जिला है, कौन सा? कोटा जिला, ठीक। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में किस जिले में मिला दिया? विदिशा जिले में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश अभी भी सिरोंज आपकी किस में आती? विदिशा जिले में आती। हो सकता है बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाए कि सर विदिशा एमपी के मध्य में स्थित लैंडलॉक्ड आपका जिला, तो इस जिले की तहसील राजस्थान के पास कैसे पहुंच गई? उसका एक इतिहास रहा है। इतिहास क्या रहा है? जो यहाँ के राजा रहे होंगे उस समय सिरोंज के, तो राजस्थान में एक जागीर हुआ करती थी, टोंक की जागीर। एक जागीर हुआ करती थी, टोंक की जागीर। तो जब सिरोंज के जो उस समय के वहां के जो लोकल राजा रहे होंगे, उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में ये टोंक की जो जागीर को क्या सौंप दिया था? आपका सिरोंज। तभी से सिरोंज किसके पास आने लगा? राजस्थान के पास आने लगा। क्यों? किसको सौंप दिया था? जो टोंक की जागीर के राजा थे उन्हें। टोंक आपका राजस्थान में। सेम अभी देखोगे ना आप, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ोगे तो मुंबई को किराए पर बेच दिया, किराए पर दे दिया था पुर्तगालियों ने, किसे? अंग्रेजों को। तो सेम चीज यहां हुई थी। दहेज में सिरोंज तहसील सौंप दी थी किसे? टोंक जागीरदार को, या टोंक के राजा को। किसने? विदिशा जिले के या सिरोंज जिले के जो राजा रहे होंगे उन्होंने। अब ऐसा तो संभव था नहीं कि राजस्थान वाला काम करने कहां आए? आपके एमपी में, और एमपी के बीचों बीच कहां? सिरोंज तहसील में। या सिरोंज तहसील का व्यक्ति विदिशा से निकल के कहां जाए अपना प्रशासनिक कार्य करवाने को? राजस्थान को। और भाषा यहां कैसी? हिंदी। तो इस क्षेत्र को क्या कर लिया आपने? एमपी में ला लिया। ये परिवर्तन हुए कहां? पार्ट बी में। पहला क्या? सुनील टप्पा, आपके भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़ा, पूरी एमपी में मिला ली, और सिरोंज तहसील जो राजस्थान के पास थी उसे क्या किया? विदिशा जिले में मिला लिया। ये सुधार हुए किसमें? ये परिवर्तन हुए किसमें? आपके पार्ट बी में। चलो, अब आते हैं अपन कहां? पार्ट सी की ओर। अपन कहां आते हैं? पार्ट सी की ओर। पार्ट सी में क्या हुआ? कुछ नहीं। पार्ट सी का पूरा भाग और भोपाल, पार्ट सी का पूरा भाग और भोपाल का विलय कहां कर लिया गया? मध्य प्रदेश में कर लिया गया, और मिलाकर एक क्या बना दिया? मध्य प्रदेश। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया पूरी तरीके से। जिले 43 और संभाग आपके कितने? 7। क्षेत्रफल 443, 446। अगर वैसे बोलो तो 4,43,446। मेरी समझ में आप याद रखना कितना? 443, 443 और 446। हो सकता है किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर अभी तो क्षेत्रफल 302, 252 है, ये वर्तमान का है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया है किससे? छत्तीसगढ़ से। और ये कब का है? तब एमपी छत्तीसगढ़ एक साथ थे। तो आपको ये भी याद रखना है और आपको आगे वाला भी याद रखना है। समझ में आ गया ना? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कितने जिले? 43 जिले और 7 संभाग। क्षेत्रफल कितना? 443, 446, ठीक। और टोटल कितनी रियासतें? 15 रियासतें पार्ट ए में थी, 25 रियासतें पार्ट बी में थी, और 38 रियासतें पार्ट सी में थी। टोटल कितनी रियासतें? 79। दिखाई दे रहा है? टोटल कितनी रियासतें? 79 रियासतों को किसमें विलय कर लिया? मध्य प्रदेश में गठन कर दिया। विलय कर लिया और मध्य प्रदेश का क्या कर दिया? गठन कर दिया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? कहां से? फजल लीला आयोग आया, हिंदी भाषी राज्यों को पार्ट ए बी सी को मिलाकर एमपी बना दिया।
राजधानी रिकमेंड की थी जबलपुर, लेकिन बनाई भोपाल, कारण मैंने आपको बता दिया, पीछे वीडियो में पीछे जाके वापस से सुन लेना, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्षेत्र एमपी के पास ऐसे थे जो मराठी थे, 8 जिले, पार्ट ए से उन 8 जिलों को निकाल कर कैसे सौंपा, महाराष्ट्र को, पूरा एमपी बाकी अपने पास। पार्ट बी में 2 क्षेत्र, आपका भानपुरा और सिरौंज एमपी में, बाकी पूरा एमपी आ गया, पार्ट बी आ गया, पार्ट बी को शामिल कर लिया। पार्ट सी और भोपाल का पूरा क्षेत्र एमपी के पास, ठीक, और राजधानी भोपाल। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में कितने जिले थे उस समय, 43 जिले और 7 संभाग। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। और अविभाजित ये मध्य प्रदेश कैसा है, विभाजन नहीं हुआ है ना इसका भी, इस मध्य प्रदेश का भी विभाजन नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो कितना था ऐसे याद रखना 443446, जैसे नंबर मोबाइल नंबर याद रखते हो ना किसी का, 443446। चलो यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। रियासत टोटल 79, ठीक। अब एक नजर डाल लेते हैं हम किस पर, उस समय के मध्य प्रदेश पर, उस समय के मध्य प्रदेश पर। और क्यों एक नजर डालना जरूरी है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अब दिखेगा सही। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है, पूरा आपका मध्य प्रदेश, ठीक। ये आपका मध्य प्रदेश और ये आपका भाग कौन सा, छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ मिला हुआ था। अब मैंने आपको ये मैप क्यों दिखाया, क्यों देखना जरूरी है मैप, उसके कारण है। उसका कारण ये है सबसे बड़ा, तत्कालीन समय में, उस समय में मध्य प्रदेश की सीमाएं अन्य राज्यों से लगती थी, वो कुछ अलग थी, वर्तमान में अलग है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम वाला पूछ ले कि अविभाजित मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश के किन राज्यों से सीमाएं लगती थी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो राजस्थान, पहला राज्य कौन सा, राजस्थान, ठीक है। दूसरा कौन सा, गुजरात, ठीक है। तीसरा कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है। चौथा कौन सा, आंध्र प्रदेश, पांचवा कौन सा, उड़ीसा, और लास्ट उत्तर प्रदेश। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती थी टोटल आपके, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वर्तमान में कितने से लगती, 5 से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये अविभाजित है। तो हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती थी, तो ऑप्शन 1 आपको तमिलनाडु दे दे और 3 ये दे दे, या फिर 3 ये दे दे, या कोई से भी उठा के दे दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, विभाजित के जो जिले, सॉरी राज्य लग रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा से, उनको भी आगे जब अपन पढ़ेंगे अभी जिले और संभाग, वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इसलिए बता दिया, जब जिले संभाग पढ़ेंगे तब ये नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो। चलो यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब चालू हुआ मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन। अब चालू क्या हुआ मध्य प्रदेश में, आंतरिक पुनर्गठन। सर अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, अब आप क्या ला दिए, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। ये कैसे, मन में हो सकता है क्वेश्चन आए कि सर आंतरिक पुनर्गठन कैसा, बताता। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ और भी राज्य हुए उसके साथ हुआ, जो आंतरिक पुनर्गठन हुआ, ये मध्य प्रदेश जो राज्य बना उसके अंदर हुआ। कैसे, कुछ नए जिलों का निर्माण हुआ, तो वो सब कुछ नए संभाग बने, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन, ठीक है ना। चलो सबसे पहले वही बात, स्थिति 1956 से लेकर 2000 की स्थिति। सबसे पहले पहला जिला पुनर्गठन कब हुआ, 1972 में। 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है सर। अब पहला जिला पुनर्गठन कब, 1972 में। इसमें क्या हुआ, 2 नए जिले बनाए गए,
दो नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? एक आपका भोपाल और दूसरा आपका राजनांदगांव। तो हो सकता है मन में बच्चों के क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए, सर भोपाल तो पहले से राजधानी थी, क्या अभी तक ये जिला नहीं था? तो सर भोपाल अभी तक जिला नहीं था, ठीक है ना, एक तहसील थी, तहसील के आधार पर राजधानी बनाया उसको, ठीक है ना। और किसकी तहसील थी? सीहोर जिले की। तो सीहोर जिले से अलग करके क्या बना दिया? एक आपका भोपाल बना दिया। डेट इसकी याद रखना, कब? 2 अक्टूबर को। क्या सर सभी जिलों की डेट याद रखना जरूरी है? मत रखना, लेकिन भोपाल की रखना। क्यों? भोपाल हमारी क्या है? राजधानी है, ठीक। चलो, तो पहला क्या हुआ? एक नया जिला बना भोपाल, किससे अलग करके? सीहोर से। इसमें 2 तहसीलें थी, एक आपकी हुजूर और दूसरी आपकी कौन सी? बैरसिया। इन तहसीलों को भी याद रखना। क्यों? ये क्या है आपकी? भोपाल राजधानी है। तो हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके आपसे पूछ ले कि जब भोपाल को जिला बनाया गया तब भोपाल में कितनी तहसीलें थी? टोटल 3, एक भोपाल खुद तहसील, हुजूर और बैरसिया। अब कोई ये सवाल मत करना सर भोपाल तो जिला था, तहसील कैसे हो गया? प्रत्येक जिला तहसील मुख्यालय होता है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद दूसरा जिला कौन सा? राजनांदगांव। किस जिले से अलग करके? दुर्ग से। और ये दोनों वर्तमान में कहां है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भी याद रख लेना, 2 जिले हुए थे पहली बार, तो ये भी जिला मध्य प्रदेश में, सॉरी कहां है अभी वर्तमान में? छत्तीसगढ़ में। तो ये प्रथम जिला पुनर्गठन हुआ आपका कब? 1972 में। 2 नए जिले बने, एक आपका भोपाल सीहोर से अलग करके और राजनांदगांव दुर्ग से अलग करके। चलो, अब आगे और क्या हुआ? आगे और क्या हुआ? इसके आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे, 3 साल बाद लगभग एक नया संभाग बनाया गया। 1975 में एक नया संभाग बनाया जिसका नाम क्या था? सागर संभाग। थोड़ा रिकॉल करो पीछे, मैंने क्या बोला था? 1 नवंबर 1956 को जब एमपी बना तो कितने जिले? 43 जिले। और संभाग कितने? 7। तो यही तो बताया था, 43 जिले। किताबों में कुछ किताबों में 8 संभाग लिखे हुए हैं, लेकिन अब जब सागर संभाग की ऑफिशियल साइट पर जाओगे ना, किसी में 8 लिखे हैं, किसी में 9 लिखे हैं। जब आप सागर संभाग की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? 1975, ठीक है ना। और 1977 में कौन सा संभाग बनाया? उज्जैन संभाग, ठीक है ना। तो अब टोटल संभाग कितने हो गए आपके? 9। कुछ किताबों में डायरेक्ट दे रखा है कितने? 9। आप वो भी मान सकते हो, है ना, फिर आपके ऊपर है, आप जो मानो। लेकिन आप अगर ऑफिशियल साइट पे जाओगे, सागर संभाग सर्च करोगे तो कब बताएगा? 1975 में। और आपको उज्जैन संभाग कब? 1977 में, ठीक है। तो 2 चेंजेस और आए, क्या? 75 में सागर संभाग, 77 में उज्जैन संभाग। तो मतलब अब संभाग कितने हो चुके हैं आपके? 1977 तक 9 संभाग और 2 अभी नए जिले बताए मैंने। तो टोटल जिले कितने? 43 प्लस 2 कितने जिले? 45 जिले। मध्य प्रदेश में 1975 तक 45 जिले और 9 संभाग, 77 तक, ठीक। आगे आओगे आप 1980 में, 1980 में 3 नए संभाग बना दिए। 1980 में 3 नए संभाग बना दिए। कौन कौन से? एक आपका होशंगाबाद, दूसरा आपका चंबल, तीसरा आपका बस्तर। कितने संभाग? होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग बोलते हैं, दूसरा आपका चंबल और तीसरा आपका कौन सा? बस्तर, ठीक। टोटल कितने संभाग? 3। और पुराने कितने? 9। मतलब 1980 तक मध्य प्रदेश में 45 जिले और क्या थे? 12 संभाग थे। ये घटना कब की है? कब तक की है? 1980 तक। चलो, अब आगे आ जाओ, यहां तक क्लियर हुआ। 1956 में से लेकर 2000 तक की जो स्थिति है ना, उनमें केवल आपको फैक्ट ही फैक्ट है, फैक्ट समझना है और फैक्ट को याद करना है और जरूर याद करना है, ठीक। चलो, अब आगे क्या हुआ? आगे क्या? मध्य प्रदेश में प्रथम जिला पुनर्गठन कमेटी बनी। मध्य प्रदेश में प्रथम जिला पुनर्गठन कमेटी बनी कब? 1982-83 में। अब हो सकता है आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाए, सर अभी तो आपने बोला था कि मध्य प्रदेश में प्रथम जिला पुनर्गठन 1972 में हुआ था। पीछे जाके दिखा देता हूं आपको, ये क्या बोला था कि मध्य प्रदेश का प्रथम जिला पुनर्गठन कब हुआ? 1972 में। लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में प्रथम जिला पुनर्गठन समिति
दोनों चीजों में अंतर है। क्या अंतर है? मैंने क्या बोला? प्रथम जिला पुनर्गठन, मतलब इसका क्या हुआ? जिलों का क्या कर दिया है? पुनर्गठन, एक जिले से काटकर दूसरे जिले को बना दिया है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? प्रथम जिला पुनर्गठन कमेटी, मतलब अब जो जिले बनाए जाएंगे उसके लिए क्या बनाई गई है? कमेटी बनाई गई है। जबकि 1972 में जो जिले बनाए थे उनके लिए कोई कमेटी नहीं थी। तो अगर पूछे आपसे कि पहली जिला पुनर्गठन कमेटी कब आई? 1982-83 में। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1972 में। क्लियर हुआ ना? पहली जिला पुनर्गठन कमेटी 82-83 में और पहला जिला पुनर्गठन 1972 में। ठीक, क्या नाम था कमेटी का? कमेटी का नाम था B.R. दुबे समिति। कमेटी का नाम क्या था? B.R. दुबे समिति। ठीक, बनी कब थी? 1982-83 में। B.R. दुबे कमेटी की अनुशंसा पर, इसमें लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, कब? 1998 में। जो B.R. दुबे कमेटी बनी 1982 में 83 में, इसकी अनुशंसा पर कब? लगभग 13 कहां ज्यादा ही हो गया ना, 15 साल, 15 से 16 साल बाद 1998 में 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले? 10 नए जिले बनाए गए। ठीक है ना? चलो समझ में आ गया ना? B.R. दुबे कमेटी ने रिकमेंड किया तो उसके आधार पर कितने जिले बने? 10 जिले बने। मानी कब अनुशंसा है? 1998 में। लेकिन कमेटी कब बनी? 1982 और 83 में। चलो कौन कौन से 10 नए जिले बने? कौन कौन से 10 नए जिले बने? चलो हाँ देखो, हमें केवल वो जिले याद रखने हैं जो जिले कहां हैं? मध्य प्रदेश में। टोटल जिले कितने बने थे आपके? 10। ठीक है ना? 10 में से 4 जिले कहां थे आपके? MP में। और 6 जिलों का गठन किसके लिए हुआ? छत्तीसगढ़ में। जो वर्तमान में, उस समय MP छत्तीसगढ़ एक ही था, लेकिन वर्तमान में ये कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल इन जिलों से। और ये जिले किन जिलों से अलग होकर बने हैं? पहला जिला था आपका क्या? बड़वानी। किससे अलग हुआ? खरगोन से। जैसे आपका भोपाल अलग हुआ किससे? सीहोर से। इसी तरह बड़वानी को अलग कर दिया किससे? खरगोन से। दूसरा जिला आपका कौन सा? श्योपुर। ठीक, किससे अलग करके? मुरैना से। ठीक है ना? याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, लेकिन नहीं, जब मैं आपको MP का जिला और संभाग पढ़ाऊंगा, MP के जिले और संभाग पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे बड़वानी के पास ही क्या है? खरगोन। श्योपुर के पास क्या है? मुरैना। मतलब मुरैना से अलग क्या हुआ है? श्योपुर। तीसरा जिला आपका कटनी। ठीक, और चौथा जिला आपका डिंडौरी। कटनी किससे अलग? जबलपुर से। और डिंडौरी आपकी किससे अलग? मंडला से। कटनी किससे अलग? आपके जबलपुर से। और डिंडौरी आपकी मंडला से। टोटल जिले कितने? 4। टोटल जिले कितने? 4 जिले। ठीक, अभी तक कितने जिले थे? 43, और 2 और बन गए थे। कितने हो गए? 45। 4 जिले और बना दिए। टोटल 4 MP में, 6 छत्तीसगढ़ में। 45 जिले थे MP में, 10 जिले और बना दिए। टोटल जिले कितने हो गए? अब कब तक की घटना है ये? 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले? 55 जिले और 12 संभाग। ठीक, 6 जिले याद मत करना है। चलो, अब जब 10 नए जिले बना दिए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां मांग तेज हो गई जिलों की। अभी भी हुई है इस साल, अभी आपने देखा है 3 जिले बनाए। उस समय भी मांग तेज हुई कि हमारे जिले को भी, हमारे क्षेत्र को भी, तहसील को भी क्या करो? जिला घोषित करो। विवाद की स्थिति बनी, कुछ विधायकों ने क्या इस्तीफा वगैरह दे दिया था। आप थोड़ा मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे पुनर्गठन का और डीप में, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, जब वापस से लोगों ने विद्रोह किया, मांग की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वापस से एक नई कमेटी बनाई। मध्य प्रदेश सरकार ने वापस से एक नई कमेटी बनाई और उस कमेटी का क्या नाम था? सिंहदेव समिति। के 1998 तक या 1998 में ही 16 नए जिले बना दिए। 10 और 6 कितने जिले? 16 जिले। ठीक है सर, अभी तक जिले कितने थे? 45। 16 नए जिले बना दिए
तो कितने जिले हो गए आपके? 61। मतलब 2000 तक मध्य प्रदेश के पास या मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। ठीक, चलो अब आगे आ जाओ थोड़ा सा आगे। कहां? 2000 में। 2000 में ठीक हुआ क्या हुआ 2000 में? 2000 में सन 2000 में कब? 1 नवंबर 2000 को कितने सालों बाद? 45 वर्षों बाद। ठीक है ना, आप जोड़ोगे तो 1956 से लेकर 2000 तक 45 वर्ष हो जाएंगे, लगभग 45 वर्ष चल रहा था। 45 वर्षों बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से एमपी अलग हो गया, विभाजित हो गया। क्या? एमपी आपका छत्तीसगढ़ से। और 16 जिले प्लस 3 संभाग। 16 जिले और 3 संभाग आपके कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। और एमपी अलग हो गए। एमपी के पास कितने जिले बचे? 45 जिले और आपके कितने संभाग? 9 संभाग। ठीक है ना। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर इसकी डेट 1 नवंबर ही क्यों रखी? इसलिए रख दी कि याद करने में या समझने में हर चीज में आसानी होगी। पहले से ही एमपी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को दोबारा से विभाजित किया गया एमपी। तो कब आपका? 1 नवंबर 2000 को। अब कुछ चीजें और होती हैं, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, राज्यों का अगर गठन करना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। स्वाभाविक सी बात है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तब आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, 2000 में वापस से एमपी से क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 84वां। तो हो सकता है ये भी पूछ ले आपसे डीप में कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन? 84वां। ठीक है ना। अब आप पॉलिटी में पढ़ोगे, जो संविधान संशोधन होते हैं उन्हें या तो लोकसभा में पेश किया जाए, फिर दूसरा या राज्यसभा में कर दो, फिर एक दल उससे आपके लोकसभा से कहां जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर वो क्या हो जाते हैं? आपके कानून बन जाते हैं। सेम चीज यही हुई। क्या? जो 84वां संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन विधेयक को कब? लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को मंजूरी मिली। ठीक है। राज्यसभा में कब? 9 अगस्त 2000 को मंजूरी मिली। और राष्ट्रपति द्वारा इसे 25 अगस्त 2000 को मंजूरी दे दी। ठीक है ना। जब इस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई तो आपका क्या? एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों क्या हो गए? पृथक हो गए। और आपके 16 जिले और कितने संभाग? 3 संभाग। 16 जिले और आपके क्या? 3 संभाग कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में। और 45 जिले, 9 संभाग शेष बचे आपके कहां? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो। अब कभी कभी मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ऐसी क्या स्थितियां बनी कि राज्य का विभाजन करना पड़ा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन करना पड़ा, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े? ठीक है ना। अब स्थितियों की अगर बात करें, क्या कारण रहे कि मध्य प्रदेश का, थोड़ा सा डीप में जाकर देख लेते हैं। केवल मैं आपको मौखिक रूप से बता दूंगा, बाकी अब जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं अभी आपको केवल ऊपर से मौखिक रूप से बता देता हूं क्या कारण रहे। पहला कारण कि एमपी से छत्तीसगढ़ का विभाजन क्या हुआ? पहला कारण मान सकते हैं आप आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे सर? मध्य प्रदेश की राजधानी कहां? भोपाल। मैंने अभी आपको क्या दिखाया? मैप किसका? एमपी का। एमपी का मैप दिखाया ना, ये कब? ये वाला। अब आप एक चीज ध्यान देना, इस मैप पर ये आपका क्या है? अविभाजित मध्य प्रदेश है। भोपाल आपका यहां कहीं। ठीक है, चलो। अब इस व्यक्ति को अगर काम हो, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को, जो नीचे जला लगता है आपका दंतेवाड़ा वगैरह, इस व्यक्ति को अगर काम हो कहां? भोपाल में, तो कितना लंबा रास्ता उसे तय करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने बात की थी आर्थिक की, तो उस पर आते हैं। अब मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में कुछ योजनाएं क्या की जाती हैं? योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। और ज्यादातर कहां से? राजधानी से ही उसको क्या बोलते हैं? घोषित करती है
सरकार या जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं वो, ठीक। अब मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से कोई योजना निकली, ठीक है ना, उस योजना का लाभ यहां मिल गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश को, उत्तरी को मिल गया, दक्षिणी को मिल गया, यहां तक मिल गया, हो सकता है यहां तक मिल गया। ज्यादातर उन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता था। उससे क्या होता, आर्थिक रूप से वो क्षेत्र क्या रह जाते, कमजोर रह जाते, ठीक है ना, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भी लाडली बहना योजना चल रही है, अब एक चीज समझना, लाडली बहना जो योजना चल रही है उसमें एमपी के कोई भी जिला, मान लो चलो ग्वालियर को ही ले लो, मैं वहां से हूं तो ग्वालियर का बता देता हूं, ग्वालियर को अगर उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, किसका, वहां की महिलाओं का नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए जरूरी है एमपी के जितने वर्तमान में जिले हैं आपके, वर्तमान की बात कर रहा हूं 55, सबको क्या मिलना चाहिए, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहां विसंगतियां थी, ठीक है ना, तो डिस्प्यूटेड थे क्या, कि पूरे छत्तीसगढ़ को जो योजनाएं लागू की जाती उनका लाभ नहीं मिलता, तो लोगों में क्या हो जाता, एक विवाद की स्थिति, या लोगों की स्थिति मानसिक तौर पर ऐसे लोग परेशान हो जाते कि हम भी उसी राज्य के हैं लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। एक कारण आपका क्या रहा, ये हो गया। दूसरा कारण क्या, राजनीतिक ले सकते हो आप, पॉलिटिकल। अब वही बात, राजधानी आपकी यहां, राजधानी आपकी यहां के व्यक्ति को राजधानी में कुछ काम हुआ तो उसे 2 दिन तो आने में लग गए। उस समय तो आपकी गतिमान एक्सप्रेस और हमसफर और ये अभी वंदे भारत ये सब नहीं थी ना, उसे आने में कितना समय लगा 2 दिन का समय लगा, ठीक है ना। तो ये भी एक दिक्कत। अभी जैसे आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, पीछे पार्ट बी में बताया था, एक छोटी सी मात्र तहसील थी किसके पास, राजस्थान के पास, उस तहसील को किसमें शामिल कर लिया, एमपी में। क्यों, प्रशासनिक आधार पर वो संभव नहीं था। तो ये चीजें कहां परेशानी नहीं देंगी क्या सर, बिल्कुल देंगी। तो एक कारण ये भी था। चलो, उसके अलावा एक कारण आपका क्या, आपका छत्तीसगढ़ प्रभावित था किससे, नक्सलवाद से। छत्तीसगढ़ प्रभावित था आपका किससे, नक्सलवाद से। तो ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाती मध्य प्रदेश सरकार जिससे यहां छत्तीसगढ़ से क्या हो सके, नक्सलवाद हटाया जा सके या कुछ कर सके। तो लोग गरीब रहते, बहुत सारी चीजें चलती रहती। एक कारण ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी कुछ कारण रहे, सामाजिक कारण रहे। सामाजिक कारण जैसे छत्तीसगढ़ में जनजातियां भी हैं, है ना, तो उनके हित पूरे नहीं होते। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे कारण रहे जिस कारण मध्य प्रदेश से अलग होने की बात होने लगी, किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो एक व्यक्ति निकल कर आए जिनका नाम था अजीत जोगी। एक व्यक्ति उभर कर सामने आए इस आंदोलन में, उनका क्या नाम था, अजीत जोगी। जैसे प्रजामंडल आंदोलन में मैंने बताया था शंकर दयाल शर्मा, याद आया कुछ पिछली क्लास में, भोपाल को शामिल किया, ठीक है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति निकल कर आए, कौन, अजीत जोगी। कहां से थे वो, छत्तीसगढ़ से। उनकी मांग थी कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाए। तो बाद में उनकी मांग मान ली, जो आंदोलन वगैरह हुआ, जो विवादित वाली चीजें थी उन सबको मान लिया। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। कब, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम सीएम किसे बनाया, अजीत जोगी को। छत्तीसगढ़ का पहला सीएम कौन बना, अजीत जोगी, ठीक है ना। ये कारण हो गए किसके, विभाजन के। ये कारण हो गए किसके, विभाजन के, है ना, ये कारण है विभाजन के, ठीक। अब एक चीज नॉर्मल सी है, सोचने वाली स्वाभाविक सी बात है, आप खुद सोचो। हमारा पूरा पार्ट है शरीर, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। शरीर का कोई एक हिस्सा अगर अलग हो जाए तो उसके कुछ तो कारण रहे होंगे, या तो वो हिस्सा क्या हुआ होगा, खराब हो गया होगा, या एक्सीडेंट वगैरह, हादसा वगैरह, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक। जब अलग हो गया, ठीक, लेकिन जब वो पार्ट अलग हुआ तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेंगे किस पर, हमारे शरीर पर, ठीक है ना। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास, ठीक। तो सेम चीज यहां हुई, 2 राज्यों के बीच, इनमें भी कुछ क्या हुआ, प्रभाव पड़े किसे, मध्य प्रदेश को। तो हमें केवल मध्य प्रदेश के प्रभाव देखने हैं क्योंकि हम निवासी हैं मध्य प्रदेश के, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
उसी का पेपर देना है, तो मध्य प्रदेश के प्रभाव देखने। ठीक, क्या प्रभाव पड़े मध्य प्रदेश को कि जब छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा प्रभाव उसका पड़ा खनिज, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा खनिज का। खनिज का सर कैसे? पूरा छत्तीसगढ़ आपका खनिज संसाधन से क्या है? भरपूर है। ठीक है ना, मतलब खनिज का एक बड़ा सा एरिया मिनरल्स का कहां चला गया? आपका कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है ना, खनिज से ही आप खनिज निकालोगे, उससे फिर आपके विद्युत ताप संयंत्र चलाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। राज्य को मजबूत करने की जो इकोनॉमिक स्थिति होती है उसको मजबूत करने का काम कौन करता है? खनिज भी करते एक तरीके से। तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ क्या? खनिज आपके कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बड़े बड़े खनिज के भाग। ठीक, चलो दूसरा नुकसान क्या हुआ? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सर, क्षेत्रफल का कैसे? जब छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से नहीं हुआ था तब भारत का सबसे बड़ा राज्य किस आधार पर? किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर क्या था आपका? मध्य प्रदेश। जब विभाजन नहीं हुआ छत्तीसगढ़ का तब सबसे बड़ा राज्य क्या था आपका? मध्य प्रदेश। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश के सर से यह दर्जा चला गया। अब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान, और सेकंड पर कौन सा? एमपी। चलो, ये प्रभाव पड़े। सर ये तो सारे नुकसान ही बता दिए आपने प्रभावों में, कुछ फायदा भी हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? नक्सलवाद का। और आपने नुकसान बता दिए सारे, प्रभाव केवल नुकसान में ही हुए, कुछ फायदे नहीं हुए। सबसे बड़ा फायदा हुआ किसका? नक्सलवाद का। नक्सलवाद वाला जितना भी क्षेत्र था वो सबका सब कहां चला गया आपका? छत्तीसगढ़ में। एमपी में एक जिला बचा है अभी भी, बालाघाट। बालाघाट जहां नक्सलवाद की घटनाएं हो जाती हैं लेकिन ज्यादातर सुनने को नहीं आती, बहुत समय लंबे समय से ऐसी कुछ सुनने को नहीं आई है बालाघाट में। ठीक है ना, थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ था क्षेत्र था, ठीक है ना, तो प्रभावित किया। इस वजह से केवल क्या बचता है आपका? बालाघाट। और पूरा दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सब कहां चले गए आपके? छत्तीसगढ़ में चले गए। मतलब मध्य प्रदेश जो पहले अविभाजित था वो किससे परेशान था? नक्सलवाद से। तो पूरा का पूरा जो नक्सलवाद की जड़ थी कहां चली गई आपकी? छत्तीसगढ़ की। समझ में आ गया? कुछ प्रभाव सकारात्मक हुए और कुछ प्रभाव नकारात्मक हुए। चलो सर क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या 3 पार्ट्स में बताया था? 1947 से लेकर 1956 तक। दूसरा पार्ट क्या बताया था? दूसरा भाग इसका 1956 से लेकर, दूसरा भाग क्या बताया था? 1956 से लेकर 2000 तक। और अगला भाग क्या बताया था? 2000 से वर्तमान। तो मतलब ये दोनों पार्ट हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अंतिम पार्ट बचा है क्या? 2000 से लेकर वर्तमान तक की स्थिति। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भी मध्य प्रदेश का क्या हुआ है? आंतरिक पुनर्गठन। ठीक है ना, 2000 बाद की अब देखनी हमें स्थिति। ठीक, 2000 बाद के बाद सबसे पहले परिवर्तन आया मध्य प्रदेश के जिलों में। कब? 2003 में। ठीक है, अगर अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब जिलों में परिवर्तन आया? 1972 में। लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश में अगर जिलों में संख्या में परिवर्तन आया कब आया? 2003 में। एक कमेटी बनाई उसके लिए, बोस समिति। कौन सी कमेटी बनाई? बोस समिति बना दी। और बोस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बना दिए गए। कौन कौन से? अशोकनगर, किससे अलग करके? गुना से। दूसरा आपका बुरहानपुर, अशोकनगर किससे? गुना से अलग करके। दूसरा आपका बुरहानपुर खंडवा से अलग करके। तीसरा आपका अनूपपुर शहडोल से अलग करके। ठीक है, 3 जिले बना दिए। कब? 2003 में। अगर डेट याद रखो तो 15 अगस्त 2003। ठीक है ना। अब जिले कितने थे विभाजन के बाद? 45। 3 नए जिले बने तो टोटल जिले कितने हो गए आपके? 48। मतलब 2003 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? 48 जिले और संभाग 9। 48 जिले और संभाग आपके 9। चलो आगे आओ। अगली घटना कब हुई आपकी?
ये अगला जिलों में फेरबदल कब हुआ? 2008 में। 2008 में कब? 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से पृथक करके कौन सा जिला? 49वां जिला बना दिया। मतलब अब अलीराजपुर आपके झाबुआ से अलग हो गया, 49वां जिला बना। और 2008 में ही सिंगरौली को सीधी से अलग करके कौन सा जिला बना दिया? 50वां जिला बना दिया। 2003 में 3 जिले, 3 से 3 याद रखना, ये आपका 2003, 3 से याद रखना 3 जिले, ठीक है ना। और उसके बाद 2008 में 2 नए जिले बनाए, एक आपका अलीराजपुर, किससे अलग कर झाबुआ से अलग किया, 49वां जिला बना दिया। एक आपका कौन सा? सिंगरौली, किससे अलग करके सीधी से क्या बना दिया? आपका 50वां जिला बना दिया। ठीक, मतलब 2008 तक मध्य प्रदेश में 50 जिले और संभाग आपके 9, 50 जिले और उसके अलावा संभाग आपके कितने? 9। ये स्थिति कब की है आपकी? 2008 की। चलो अब आगे क्या हुआ और सर देख लेते हैं वो भी हम। 2008 में ही एक नया संभाग बना दिया। 2008 में एक नया संभाग बना दिया और उस संभाग का नाम क्या था? शहडोल संभाग। किससे अलग करके? जबलपुर से। जबलपुर संभाग काफी बड़ा था, प्रशासनिक समस्याएं आ रही होंगी, तो इस वजह से एक नया संभाग बना दिया। कब? जून 2008 में। संभाग का नाम शहडोल संभाग। जिले कौन कौन से थे उसमें? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी। लेकिन अब कुछ बच्चों ने जिसने पढ़ा वो बोलेगा सर डिंडौरी तो जबलपुर संभाग में आता है वर्तमान में। जी बिल्कुल। 2011 में क्या किया? डिंडौरी को वापस जबलपुर संभाग में मिला दिया गया। वो उसकी क्यों मिला दिया गया? उसकी जो मतलब भौतिक या भौगोलिक आकृति है उस वजह से समस्याएं थी कुछ प्रशासनिक, है ना, इस वजह से वापस से डिंडौरी का प्रशासनिक मुख्यालय या किस संभाग में मिला दिया? जबलपुर में, ठीक है ना। लेकिन जब 2008 में शहडोल संभाग बना था, शहडोल संभाग, तब डिंडौरी किसमें था आपके? शहडोल में, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में किसमें? जबलपुर में। तो 2008 तक स्थिति क्या है आपकी? कितने जिले? यहां पीछे संभाग अभी कितने थे? 9 संभाग थे। अब संभाग कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं, ठीक है ना। और जिले टोटल कितने हो गए हैं? 50। जिले कितने हो गए? 45, 3, 48 और 2, 50। चलो अब आगे देखना है, फैक्ट ही फैक्ट है। क्या देखना है इसमें? फिर अगली घटना हुई कब? 2013 में। 2013 में क्या हुआ? शाजापुर से पृथक करके एक नया जिला बना दिया, अलग जिला बना दिया। ये अलग मालवा नहीं है, आगर मालवा है ना। वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप क्या समझोगे? आगर मालवा। कब बना दिया? 2013 में। 2018 में टीकमगढ़ से पृथक करके एक नया जिला बना दिया। कब? निवाड़ी, ठीक है ना। तो ये जिला 51, 51, ये क्या आपका 52। और आगे आओ, वर्तमान साल में 2023 में 3 नए जिले बना दिए। मऊगंज रीवा से पृथक करके कौन सा जिला? 53वां। इन तीनों जिलों के क्रम याद रखना कि मऊगंज 53वां है कि पांडुर्णा 53वां है, ये सब याद रखना। मऊगंज को किससे अलग किया? रीवा से, 53वां जिला बना दिया, ठीक है सर। उसके अलावा 2023 में ही आपको पांडुर्णा किससे? छिंदवाड़ा जिले से अलग करके, एवं मेहर सतना जिले से अलग करके क्रम से 54वां और 55वां जिला बना दिया, ठीक है ना। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं और संभाग कितने हैं? 10। समझ में आ गया ना। 2000 के बाद किसी 3 जिले, 2003 में 2 जिले, 2008 में, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 50 हो गए थे। 51वां जिला 2013 में, 52वां जिला 2018 में, और 2023 में कितने जिले? 3 जिले। तो टोटल जिले कितने? 55 जिले। अब एक चीज यहां गौर करने वाली है, आपको याद रखने में आसानी होगी इसलिए बता रहा हूं। पहला जिला कब हुआ? 2000 के बाद। पहला जिला कब नए जिले बने? सबसे पहले 2000 के बाद की स्थिति की बात करूं मैं तो कब? 2003 में। एमपी में इलेक्शन भी कब हुए? 2003 में, ठीक। अगला जिले कब बने आपके? अगले जिले 2008 में। एमपी में इलेक्शन भी किस साल हुए? विधानसभा के 2008 में। अगला जिला कब बना आपका? 2013 में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब? 2013 में। अगला जिला कब बना?
2018 में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब? 2018 में। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में क्या है इस साल? विधानसभा चुनाव है ना। अभी क्या है? नवंबर में, अगले महीने में विधानसभा चुनाव। तो 2023 में नए जिले, मतलब जिस साल चुनाव हुए उसी साल क्या जिलों का गठन हो गया। उस चीज से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, आपको केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जिस साल चुनाव हुए तो कभी आपके मन से डाउट नहीं आएगा कि किस साल में कौन सा जिला था। याद रखना, 3 में चुनाव, 8 में चुनाव, 13 में चुनाव, 5-5 साल बाद होते हैं, 18 में चुनाव और 23 में चुनाव। ठीक, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले? 55 जिले और 10 संभाग हैं। और ये आपका मध्य प्रदेश का क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट पुनर्गठन। जिले के माध्यम से बता देता हूं आपको, जिले के माध्यम से कि एक जो जिले अभी बने हैं ये हैं। ठीक, जिले के माध्यम से बता देता हूं। जो रीवा से मऊगंज बना है ये आपका 53वां जिला। ये कहां आपका? रीवा से मऊगंज। इसकी सीमा किस राज्य से लगती है ये सब मैं अभी जब जिले संभाग पढ़ेंगे ना क्लियर बताऊंगा। ठीक है ना। एक जिला आपका कौन सा बना? पांडुर्णा किससे अलग होकर? छिंदवाड़ा से अलग होकर। ठीक है ना। एक जिला बना आपका मैहर, सतना से अलग हुआ। तो टोटल जिले कितने हो गए? 55 जिले और 10 संभाग। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1947 से लेकर वर्तमान में 2003 तक आपका क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सबको, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है खुद से ही, आप सबको एक एक फैक्ट और उसकी जो पीछे की कुछ कुछ स्टोरियां थी, कुछ जो पृष्ठभूमि थी, वो एक एक करके क्या हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ फिर भी डाउट्स बचते हैं तो आप नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है ना। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर करने का। ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे एमपी के अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।